मेरा जो पिनस है उसमें उस तरह की ताकत नहीं है। जब भी मेल जोल करना चाहता हूँ, वो कुछ बताना भी चाह रहे होते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे होते, या आपका जो पिनस है वो डाउन हो जाता है, या उसकी शहवत जो है वो डाउन हो जाती है, या जब अगर इनमें से कुछ मसाइल आपको हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे जो है वो शहवत कम आती है, या शहवत आते ही मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, या मेरा जो पिनल एरिया है, पिनाइल एरिया है, मेरा जो पिनस है उसमें उस तरह की ताकत नहीं है। मैं जब भी अपने पार्टनर्स के साथ या मैं अपने रिलेशन को डेवलप करने के लिए जब भी मेल जोल करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या होता है कि मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ तो साथ ही जो है वो मेरी ग्रिप जो है वो डाउन हो जाती है, या मेरी उसमें जो पावर है, एनर्जी है, वो डाउन हो जाती है। तो ये वो मसाइल लेके लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार रिपोर्ट होते हैं। सम टाइम लोग हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, वो कुछ बताना भी चाह रहे होते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे होते। सम टाइम फैमिली प्रेशर्स होता है। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं, मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। हर बिगड़ी हुई बीमारी के ऊपर मेरी गिरफ्त है और मैं उसका इलाज करने में महारत रखता हूँ। लोग जो है जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो है शहवत आती है, लेकिन मेरा जो है वो जैसे रिलेशन के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इंटरकोर्स के लिए बढ़ता हूँ या बढ़ता हूँ, तो मुझे क्या होता है कि सम टाइम जो है वो मेरा फौरी तौर पे जो है वो मेरी शहवत जो है वो डाउन हो जाती है। इसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्री मैच्योर इजैकुलेशन वो होती है कि जिसमें आप मेंटली तौर पे रेडी हुए, लेकिन जब आपने परफॉर्मेंस की बारी आती है तो आपका वो जो स्टाइल है या आपका जो पिनस है वो डाउन हो जाता है, या उसकी शहवत जो है वो डाउन हो जाती है। या जब आप इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान में वो इंटरकोर्स आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपकी शहवत में वो उस तरह की पावर या उस तरह का तनाव नहीं होता जो कि एक आम परफॉर्मर को चाहिए होता है। अब लोग जब इस कंप्लेन के साथ आते हैं तो वो शर्मा भी रहे होते हैं। सम टाइम मैरिड लाइफ में भी लोग ऐसे आते हैं, अनमैरिड लाइफ में भी आते हैं। अब इसकी काजेज़ क्या होती है? लोग ये कहते हैं कि जब मैं अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने लगता हूँ तो जब मैं उसको इंटर कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद जाते ही जो है वो मेरा पिनस जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, यानी मेरी शहवत ख़त्म हो जाती है। तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती है। या ये होता है कि वो कहते हैं कि जब मैं इंटर कर रहा होता हूँ या करने लगता हूँ तो मैं पहले से ही डिस्चार्ज हो जाता हूँ, यानी मेरा कोई स्टेमिना भी नहीं रहता। स्टेमिना भी नहीं होता, शहवत भी कम आती है, लेकिन शहवत सम टाइम बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन जब मैं मेल जोल करने की कोशिश करता हूँ तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो शहवत डाउन हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, और मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे शहवत आई भी है या नहीं आई। तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। अब प्री मैच्योर इजैकुलेशन की काजेज़ क्या होती हैं? इसमें सम टाइम्स फर्स्ट जो हम देखते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में वो होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। सम टाइम ऐसा होता है कि आप फाइनेंशियली अपसेट हैं, आपकी जॉब नहीं है, या कारोबारी कोई मसाइल हैं, या फैमिली की तरफ से कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, और ऐसी कंडीशन में आप सेक्स जो है वो प्रॉपर तरीके पे परफॉर्म नहीं कर पाते, या आपकी शहवत डाउन हो जाती है। अब अगर इनमें से ये काज नहीं है तो इसके अलावा क्या होता है कि आपने हैंड प्रैक्टिस की होती है, जिसको हम मस्टरपेशन कहते हैं, या आपने अपने हाथ का इस्तेमाल किया होता है। मस्टरपेशन के साथ हैंड प्रैक्टिस का यूज़ करना, ये भी आपकी काज बन सकती है जब आप मैरिड लाइफ में जाते हैं या अपने रिलेशन को डेवलप करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। तो ऐसी कंडीशन में चूँकि आपका जो मेंटल लेवल होता है वो इस चीज़ को उस तरह अडॉप्ट नहीं कर पा रहा होता है, और वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन में चला जाता है, यानी शहवत आती है लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान में वो शहवत ख़त्म हो जाती है, या वहीं पे आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो एक तो आपका स्टेमिना भी नहीं होता, एक प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाती है, यानी शहवत आपकी टूट जाती है। अब इसके साथ अगर आपकी एज के अगर हम एतबार से देखें तो हर एज का, हर पेशेंट का तरीक़ाकार, हर पेशेंट की जो कंप्लेंट्स है वो डिफरेंट होती है, और उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। हर जो बीमारी है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। हमारा जो इन्फॉर्मेशन वाला ये वीलॉग होता है, इसमें हम लोगों को एक मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं कि अगर इनमें से कुछ मसाइल आपको हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। होता क्या है कि जब आप देखते हैं कि सम टाइम अगर आप CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ हैं, DKD यानी डायबिटिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ हैं, आप जो है वो HTN हाइपरटेंशन पेशेंट हैं, DM है डायबिटिक मिलिटेंस आपके अंदर है, या इसके अलावा IHD+ यानी आप दिल के मरीज़ हैं, या आप दमे के मरीज़ हैं, या आप जो है वो मेंटली कोई आपकी डिस्टर्बेंस ऐसी चल रही है, आप एंजाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, आपको UTI इन्फेक्शन बार बार रहता है, या आपको कोई ऐसी एक्सीडेंटल, कोई आपका पिनाइल एरिया के अंदर कोई एक्सीडेंटल ऐसा फॉल्ट आ गया कि जिसकी वजह से आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती है या आपकी शहवत कम आती है।
तो ये वो मसाइल होते हैं जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में कोई पेशेंट आता है तो हम उसको प्रॉपर देखते हैं। अब लोग हमें ये कहते हैं कि सर देखें, एक तो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो है ही है। अब मैं जब किसी से बात करता हूँ तो वो मुझे ये कहते हैं कि भाई इसका तो डॉक्टरी में कोई इलाज नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, टाइम वेस्ट करोगे। तो वो क्या होता है, नीम हकीमों के ज़रिए वो डिफरेंट किस्म की फकियाँ, अरक, मौजूने खाता है और जो उसकी बीमारी का गोल्डन पीरियड होता है उसको वो ख़त्म कर लेता है। जब वो हमारे पास पहुँचता है हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी अगर हम देखते हैं कि पिनाइल एरिया के अंदर किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो हम उसका अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं। हम उसके टेस्टीज़ के अंदर देखते हैं कि अगर उसके पिनल के साथ जो 2 टेस्टीज़ हैं उसको हम दबा के देख लेते हैं, उसकी कोई ब्लॉकेज है किसी जगह पे उसको देखा जा सकता है। या फिर अगर उसने मिस्टरबिशन की है, हैंड प्रैक्टिस की हुई है और उसके साथ साथ उसके नफ्स में कोई टेढ़ापन है, तनाव है, या उसमें अकड़ाव प्रॉपर नहीं आता या उसकी शहवत नहीं आती, तो हम उसको देखते हैं कि उसके नर्व्स डैमेज हुए हैं, उसका मसल डैमेज हुआ है, या वहाँ पे क्या ऐसी डिफ़िकल्टी है, क्या ऐसी मेडिकली टर्म्स के मुताबिक कि वहाँ पे क्या ऐसा फॉल्ट है जिसको हम देखें और प्रॉपर उसका इलाज करें। या अगर वो मेंटल डिप्रेस है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हर बीमारी काबिल इलाज है। इन्वेस्टिगेशन में हमें समटाइम कुछ ब्लड टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं, हार्मोनल टेस्ट भी करते हैं, हम आपका यूरिन कल्चर भी करते हैं, हम आपकी मनी का टेस्ट भी करते हैं जिसको सीमेन एनालाइज कहते हैं। उसमें ये देखना पड़ता है, अब कुछ लोग ये आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी मनी बड़ी पतली निकलती है, सीमन जो है वो बिल्कुल पानी की तरह निकलता है। कुछ कहते हैं बहुत गाढ़ा निकलता है। गाढ़ा हो या पतला हो, ये एक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपका टारगेट क्या है, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं और आपकी जो है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो लिहाजा अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शहवत के मसाइल हैं, शहवत कम आती है, तो मेडिकल के अंदर इसका इलाज मौजूद है। इसका टेस्ट करके इसकी वीकनेस को भी देखा जा सकता है। अगर आपके साइज़ में इशू है तो साइज़ की डिफ़िकल्टीज़ को भी देखा जा सकता है। अगर उसके तनाव में, अकड़ाव में कोई फ़र्क आता है तो इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। मेडिकेशन भी इसके लिए मौजूद होती हैं। इसके लिए डिफरेंट किस्म की क्रीमें और डिफरेंट किस्म की जेलें भी मौजूद होती हैं। सर्जिकल प्रोसीजर और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर दोनों के दोनों जो है वो मेडिकल में मौजूद होते हैं। अब सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जब तक आप अपनी बीमारी को डायग्नोज नहीं करवा लेते, जब तक आप अपनी बीमारी को डायग्नोज यानी तशखीस सही नहीं करवाते, तो तब तक आपको समझ नहीं आती कि मेरे साथ मसला क्या हो रहा है। तो जब डायग्नोज हो जाता है, सही तरीके पे तशखीस हो जाती है कि मसला क्या है, तो इन सारे मसाइल का हल है। अब लोग ये कहते हैं कि होम रेमेडी के तौर पे हम क्या करें। अगर होम रेमेडी के तौर पे आपकी शहवत कम आ रही है, वीकनेस महसूस हो रही है, तो आप अखरोट का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, एलमंड का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। दूध का 1 कप नीम गर्म दूध लें, उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो टीस्पून वाला वो आप हल्दी का यूज़ करें, या जो आपका एक दारचीनी के जो पीस होता है उसका पाउडर बना के उसको डेली बेसिस पे दूध में मिक्स करके रोज़ाना की बेस पे लेना शुरू करें। अखरोट, अंजीर, खजूर, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, इनका ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करके, इसी तरह आप मटन का यूज़ करके भी अपनी जो नर्व वीकनेस होती है, जो आपकी मसल पावर में स्ट्रेंथ कम हुई होती है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी काफ़ी फ़र्क आएगा। अब अगर मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन हमारे पास जो है वो ओरल मेडिकेशन भी होती है, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया टॉपिकल ट्रीटमेंट भी होता है, यानी कुछ मसाज भी होते हैं जो आपके टिश्यू को और आपके नर्व्स को जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। अगर हम ब्लड टेस्टों की तरफ जाएं तो मैंने आपको बताया कि जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि समटाइम कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर आपका चल रहा है तो उसकी वजह से भी आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है। तो उसमें हमें आपकी हार्मोनल प्रोफाइल भी करवानी पड़ सकती है। हम आपके CBC टेस्ट भी करवाते हैं, यूरिन के टेस्ट भी कुछ ले लेते हैं, स्कैन भी कर लेते हैं, और सम टाइम कुछ डिफ़िकल्टीज़ को चेक करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए आपका CT स्कैन या एक्सरे की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आपने हैंड प्रैक्टिस की हुई है, या आपने मेल टू मेल सेक्स किया हुआ है, या इसके अलावा आप गैर ज़रूरी तौर पर डिफरेंट किस्म के सेक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, और उसके बाद अगर आपको ये मसला है तो फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, या हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमारी अपॉइंटमेंट लेके वीडियो कॉल्स के ज़रिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, ऑडियो के थ्रू भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। दुनिया के आप किसी भी कोने में हैं, हम आपको मेडिकल हेल्प जो है वो देने के लिए हमेशा रेडी हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कोई भी किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारा स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा होगा अपॉइंटमेंट्स का या वीडियो कॉल्स का, तो उसके ऊपर आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आपने कुछ रिपोर्ट्स करवाई हुई हैं तो आप वो भी हमें सेंड करके आप अपनी बीमारी का प्रॉपर बता के हमसे मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे, मुकम्मल इलाज करेंगे,
और थ्रू जो है वो बेस्ड ऑन साइंस करेंगे। जो चीज़ मुमकिन हुई वो हम आपको बताएंगे, जो चीज़ मुमकिन ना हो उसका अगला प्रोसीजर भी आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और मुझे इजाज़त दीजिए, हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आपके कमेंट्स के मुताबिक नेक्स्ट प्रोग्राम में बाकी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।